हेलो क्लास। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस लेक्चर में हम लोग स्वराज पार्टी के एमसीक्यूज कवर करेंगे डिटेल में। लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ये लेक्चर्स देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द एमसीक्यूज, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ, किसके फेलियर के बाद स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी? सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेलियर के बाद स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी। स्वराज पार्टी जो फॉर्म हुई थी 1923 में फॉर्म हुई थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हुई थी 1922 में। तो उसके बाद ही जो है स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट ये सब स्वराज पार्टी के बाद आई थी। जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आपको देखने को मिला था, उसी तरह क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसके बाद देखने को मिला था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय, तो ये रिपीटेडली मैं पढ़ा चुकी हूँ अपने लेक्चर्स में। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने जो है स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी और इनको स्वराजिस्ट भी बोलते थे, ठीक है, स्वराजिस्ट भी बोलते थे या फिर इनको प्रो चेंजर्स भी बोलते थे। सो बेसिकली प्रो चेंजर्स वो थे जो काउंसिल एंट्री करना चाहते थे और जो इन्होंने बॉयकॉट करके रखी थी कि हम काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे, पहले लीडर्स ने उस चीज़ को ये ख़त्म करना चाहते थे। और इनका मानना था कि हम काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री लेंगे और वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स की जो वीकनेसेस हैं उनको एक्सपोज करेंगे, ऐसी इनकी अप्रोच थी। तो यहाँ से इन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म करी थी और CR दास एंड मोतीलाल नेहरू जो थे इनके जो फाउंडर थे स्वराज पार्टी के, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस फॉर मेकिंग स्वराज पार्टी? तो किसने प्रेसिडेंसी, जो कांग्रेस की प्रेसिडेंसी थी, उससे रिजाइन किया था स्वराज पार्टी फॉर्म करने के लिए? सो CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल या फिर फिरोज शाह मेहता। सो प्रेसिडेंसी से जिन्होंने रिजाइन किया था वो थे CR दास। मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी थे कांग्रेस में, तो प्रेसिडेंट जो थे वो थे CR दास, तो इन्होंने रिजाइन किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टी फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड CR दास इन 1923? अगेन कौन सी पार्टी थी ये? ऊपर हम पढ़ चुके हैं, दैट वाज स्वराज पार्टी। ओके, मोतीलाल नेहरू वॉज द लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इन द पार्टी? इसमें से कौन पार्टी में नहीं था? ठीक है, ऑप्शंस आर श्रीनिवास अय्यर, चितरंजन दास, विठल भाई पटेल या C राजागोपालाचार्य। सो ये सारे के सारे पार्टी में थे एक्सेप्ट C राजागोपालाचार्य वॉज नॉट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी? अगेन नॉट एसोसिएटेड, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास तो हैं ही हैं, उन्होंने स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया था। NC केलकर हैं, ही वॉज द मेंबर ऑफ रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप, और रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप वो ग्रुप थे जो कि हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे थे और उनको सेफगार्ड, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते, बेसिकली हिंदू के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे थे, वो थे रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप। तो ये स्वराज पार्टी के अंडर ही दो ग्रुप्स इमर्ज हुए थे, रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप्स, और उसमें से जो NC केलकर थे, ही वॉज द मेंबर ऑफ रिस्पॉन्सिविस्ट ग्रुप। ओके, सो येस, ही वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी, बट राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एसोसिएटेड विद स्वराज पार्टी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड, किसने सपोर्ट किया था स्वराज पार्टी को इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले किसने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज पार्टी को सपोर्ट किया था? सो इट वाज MA जिन्ना, जिन्होंने सपोर्ट किया था स्वराज पार्टी को। ओके, देन 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज देश बंधु? तो इनमें से किसको देश बंधु का टाइटल भी दिया गया था? इट वाज चितरंजन दास, CR दास। द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर क्लासेस? तो स्वराज आम लोगों के लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ऊपरी लोगों के लिए नहीं, ऐसा स्लोगन किसने दिया था? सो द फेमस स्लोगन वाज गिवन बाय CR दास अगेन।
When Congress leaders condemned the Montague-Chelmsford report, many moderates left the party to form the. So Montague-Chelmsford report था रिपोर्ट थी एक्ट ऑफ 1919 का, जिसको हम मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते थे. बहुत ज़्यादा मॉडरेट्स ने पार्टी को लीव किया था और कौन सी पार्टी फॉर्म करने की बात करी थी. सो इट वाज इंडियन लिबरल फेडरेशन. जब जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने इस एक्ट को कंडेम किया था, क्योंकि ये एक्ट ने सेटिस्फाई नहीं किए थे इंडियंस की डिज़ायर्स को, इंडियंस की वांट्स को, और इन कांग्रेस लीडर्स ने इसको काफ़ी कंडेम किया था इस एक्ट को. काफ़ी मॉडरेट लीडर्स ने ये पार्टी छोड़ी थी और उन्होंने एक और अलग से पार्टी फॉर्म की थी, दैट वाज नोन एज इंडियन लिबरल फेडरेशन. ओके, सो नेक्स्ट, द नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925, तो वो कौन थे जिसको एज अ स्पीकर इलेक्ट किया था? इट वाज विट्ठल भाई पाटिल. ओके, नॉट वल्लभ भाई पाटिल, इट वाज विट्ठल भाई पाटिल इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट या फिर स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन या फिर रीजन स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड इन इंडिया? स्वराज पार्टी इंडिया में फॉर्म हुई क्यों थी? पहला रीजन, विड्रॉ ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी. तो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ किया था, उसके बाद स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी. ये रीजन था? बिल्कुल हाँ, ये रीजन था. एक रीजन ये भी था. सेकेंड, entering in the council and resection of the government of India's act by don't let them work. बिल्कुल, जो मैंने आपको रीजंस बताए थे उसमें ये भी बोला था कि जो स्वराजिस्ट थे उनका मेन मोटिव यही था कि काउंसिल में एंटर करो और गवर्नमेंट के जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जितने भी उनके एक्ट्स हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसको अपोज करो और उनको काम ना करने दो, उनके काम में विघ्न डालो. ऐसा इनका मोटिव था. तो बिल्कुल ये रीज़न भी था. रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेस करी थी इस वजह से स्वराज पार्टी फॉर्म हुई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. फोर्थ, इट इज़ बिलीव्ड बाय इंडिया दैट it is believed by the Indians that they should feel the experience of administration. नहीं, ऐसा भी कोई रीज़न नहीं था कि इंडियंस को लगे कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए. बिल्कुल, ये ऐसा कोई रीज़न नहीं था. सो योर राइट आंसर इज़ 1 and 2. देखते हैं यहाँ पे कौन सा 1 and 2. बिल्कुल बी ऑप्शन है आपका. योर राइट ऑप्शन इज़ 1 and 2. 13th क्वेश्चन पे आ जाओ. हु अमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? इसमें से कौन एसोसिएट हुआ था विथ फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? तो योर करेक्ट ऑप्शन इज CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. बार बार ये रिपीट कर रही हूँ मैं, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा D, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइडेड टू लॉन्च इंडिपेंडेंट पार्टी ऑन 16th December 1922? इसमें से किसने डिसाइड किया कि ये इंडिपेंडेंट पार्टी लॉन्च करेंगे ऑन 16th December 1922? द ऑप्शंस आर लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या मोतीलाल नेहरू. करेक्ट ऑप्शन इज मदन मोहन मालवीय एंड मोतीलाल नेहरू. इन्होंने डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंट पार्टी जो है फॉर्म करेंगे, तो आपका D ऑप्शन आ जाता है करेक्ट. देन हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज? तो बुक थी हिंद स्वराज, इसका राइटर कौन था? महात्मा गांधी वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज. तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो और आपने कुछ चीज़ें सीखी हो इन क्वेश्चन से. सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वी वुड बी रियली ग्लैड टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच.